पाठ 12 बहु लक्ष्मी। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह बताया है कि घर की सुव्यवस्था में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। वह अपनी चतुराई और मेहनत से घर को स्वर्ग बना देती है। पाठ उद्देश्य: परिश्रम करने की प्रेरणा देना, नियमानुसार कार्य करने के लाभ बताना, आलस्य का त्याग करने की प्रेरणा देना, स्त्री को सम्मान देने का संदेश देना। एक लकड़हारा था। उसके 4 लड़के थे। वे सभी आलसी और निकम्मे थे। उन्हें गांव की जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती थीं। उनके बदले में उन्हें 1-1 किलोग्राम अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज अनाज में चने ले जाते थे। वे अपने अपने झोपड़े में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूनते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट जाते थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उससे कहा, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, अरे घर में यूं ही खाने का ठिकाना नहीं, लड़कों का विवाह करा, बहुओं को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें बड़ी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुंझला कर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लो। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं करवाऊंगा। पड़ोसी ने समझाया, भाई मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को अवश्य बुला लेना चाहिए। उसके भाई भाभी आखिर उसे कब तक अपने यहाँ रखेंगे? बहू को न बुलाने से तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। इसी तरह से अन्य लोगों ने भी लकड़हारे से बहू का गौना करा लाने को कहा। आखिर उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लेवा लाने के लिए भेज दिया। लड़का बहू ले आया। बहू ने देखा कि घर के स्थान पर टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी भिखमंगों का अड्डा जैसा दिखाई देती थी। झोपड़ी में 5 चूल्हे बने थे। घर ने कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके बिखरे थे, कहीं कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ था। घर की दशा देखकर दुल्हन को रोना आ गया, पर उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा। वह तुरंत काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर बाकी सारे चूल्हे तोड़ डाले। एक झाड़ू बनाई और घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ आया। घर को साफ सुथरा देखा तो वह खुश हो गया। जब उन्हें अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बेफर पड़े। एक क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगे। देखो ना, अपने पति का चूल्हा तो छोड़ दिया और हमारे चूल्हे तोड़ डाले। अब एक ही चूल्हे पर इतने चने कैसे भूनेंगे? इन्हें भूनने में घंटों लगेंगे। भूख के मारे दम निकल रहा है। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः उन सब के हाथ पैर सेंकने के लिए उसने आग भी सुलगा दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर सेंकें, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसिन के यहाँ चली गई। उसने सारे चने पीसे, आधे की रोटियां बना ली और आधा बचा लिया। इधर ये लोग भूख के मारे छटपटा रहे थे। तभी दुल्हन रोटी साग लेकर आ गई। बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां काफी थीं, सबने ठूस ठूस कर खाईं। अब बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे नई बहू की चतुराई पर बहुत खुश हुए। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां काटने जंगल को जाने लगे। बहू ने रात की बची हुई रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया। उससे उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वे शाम में ही सारे चने फाँक लेते थे, पर फिर भी उनका पेट नहीं भरता था। अब एक खाने वाला बढ़ गया था, फिर भी उतने ही अन्न में से उन्होंने खूब खाया और सुबह नाश्ता भी किया। उन्होंने लक्ष्मी जैसी बहू की खूब तारीफ की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुँचे, तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात के बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। वे सभी सोचने लगे
कि ऐसी चतुर बहू घर में न लाकर वे वर्षों व्यर्थ कष्ट उठाते रहे। तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे तो बहू ने कहा, आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे लक्ष्मी जैसी बहू की बात टाल नहीं सके। घर के लिए सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर लेते आए। इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक, तेल, मसाले आदि का इंतजाम कर दिया। एक दिन बहू ने ससुर से पूछा, आप लोगों को जमींदार मजदूरी में केवल चने ही देता है या दूसरा अनाज भी दे सकता है? ससुर बोला, जमींदार कोई भी अनाज 1-1 किलो तक दे सकता है। हम लोग तो अपनी सुविधा से चने ले आते हैं। बहू ने कहा, अब से रोज नया नया अनाज लाया कीजिए। आज मजदूरी में चावल ले आइए। बहुत अच्छा, ससुर ने कहा। उस दिन सभी मजदूरी में चावल लाए। अब तो उन लोगों को भोजन में भात, कढ़ी, साग, रोटी भी मिलने लगी। ऐसा अच्छा भोजन इन लोगों ने कभी खाया नहीं था। वे सभी बहुत खुश हुए। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू कहता और देवर उसे लक्ष्मी भाभी। अब लकड़हारे मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाते थे। अब उस घर में गेहूं, चना, दाल तथा गृहस्थी का सभी सामान जुटने लगा। बहू रोज के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती थी। उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना लिए थे। अब उस झोपड़ी में रौनक आ गई थी। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करा दिया और उसकी गांव में ही छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल निकली और उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी मोटी जायदाद भी खड़ी कर ली। उनका जीवन आनंदमय हो गया। यह सब बहू लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से संभव हुआ। लेखक श्यामचंद्र कपूर।